मैं बहुत सारे कन्नड़ा पिक्चर्स में एक्ट कर चुका हूँ। पिछले 7 साल से मैं एक्टर बना, तो ये मेरी पहली हिंदी पिक्चर है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और हमेशा मैं बचपन से हिंदी मूवीज़ करना चाहता था, और बॉलीवुड जो ड्रीम था वो अभी इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, एंड आई एम रियली हैप्पी, सुपर एक्साइटेड। बट कुछ चीज़ हम मुझे अनलर्न करना पड़ा, क्योंकि साउथ इंडिया में जो है डांसिंग बहुत लाउड है और एक्टिंग भी थोड़ा लाउड है उधर। तो मुझे कुछ चीज़ अनलर्न करना पड़ा और कुछ चीज़ लर्न सीखना पड़ा। सो ये सब चीज़ें मैंने सीखी है, और इट वाज अ न्यू चैलेंज फॉर मी, एंड आई थिंक आई हैव fairly done well, and it looks like a good film, and I hope to do more Hindi films. दिगंत की तरह हिंदी से तो मुझे नहीं जूझना पड़ा फॉर श्योर, लेकिन डेफिनेटली टेलीविज़न करते करते हर कोई चाहता है हिंदी कि, करण ने बहुत हिंदी सिखाई है मुझे। और दिगंत ने मुझे बहुत डांसिंग सिखाई है, क्योंकि हर कोई जानता है मैं कैसा डांस करता हूँ। तो अगर मैं डांसिंग मेरे पे छोड़ दी जाती तो मुझे उस गाने से निकाल दिया जाता। लेकिन दिगंत बहुत ही पेशेंट रहे मेरे साथ, तो डांस करने में और वो सिंक मैच करने में, और उनको मेरे साथ स्टेप करते थे, और मैं हमेशा आउट ऑफ टाइम और आउट ऑफ सिंक हो जाता हूँ। तो बट इज़ बीन वेरी नाइस एंड वेरी पेशेंट। और जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, तो हर कोई चाहता है कि वो कभी ना कभी फिल्म स्टार बने। तो ये मुझे मौका शशि जी ने दिया है, एंड ऑफ कोर्स वेडिंग पुलाव से ज़्यादा कंप्लीट, ज़्यादा एंटरटेनिंग फिल्म आई डोंट थिंक मेरे लिए हो सकती थी। गाने में किस तरह के मैसेज देना क्या चाहते हैं? हमसे ज़्यादा जादू तो गाने हैं, बहुत अच्छे गाने सलीम सुलेमान दिए हैं, एंड सॉन्ग्स आर अमेजिंग। सो उसमें गाने में मज़ा आता था हमको, डांस स्टेप करने में सब, क्योंकि गाना इतना अच्छा है तो आप भी चाहते हो कि वैसे भी डांस वैसे ही करें। तो हम लोग बहुत इन्जॉय किए, और हम लोग बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किए। करेक्ट, क्योंकि वो गाना आई थिंक दिगंत शायद ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ज़्यादा अपनी तरफ से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, गाना ही आपको अपने आप डांस करा देता था, या आपका मन करता था कि वो गाना, जैसे वो जानिए, जैसे जो दिगंत और अनुष्का का गाना है, वो है ही इतना रोमांटिक कि कोई भी सुन के शायद वही मूवमेंट करे। यू नो, आप सोचोगे कि साड़ी हाँ वैसे ही उड़नी चाहिए उसमें। तो और जो दिगंत ने उस पर किया है यॉट पे, आई थिंक दैट इज़ जस्ट सो वंडरफुल, जहाँ वो आगे खड़े हैं टाइटैनिक के हीरो की तरह। सेट का कोई ऐसा सीन जो आपकी यादों में ताज़ा हो जो शेयर करना चाहें? आई थिंक बहुत सारे, सीन्स थे हाँ ना। बहुत सारे अगर बैठते हैं तो 2-3 घंटा लग जाएगा। हाँ, फिल्म से ज़्यादा तो सीन याद करने पड़ेंगे हमें, लेकिन लास्ट में बड़ा और अनुष्का को अनियन की स्मेल से नफरत है, तो दे वर लाइक टुगेदर एंड आई वाज वेटिंग देयर ऐसे अपने शॉट के लिए, और ये लोग यहाँ पे साथ में बातें कर रहे हैं। हाँ। तो मैंने देखा ये लोग कुछ अलग ही बातें कर रहे हैं, अनुष्का ये कर रही है और पता नहीं क्या कर रही है, मतलब ये सब तो था नहीं सीन में, ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं बहुत दूर खड़ा था। एंड वो भी रोमांटिक हाँ। सीन था, मगर उसमें कुछ और हो रहा था। कुछ और ही, और तो मैं बोला, ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं, फिर बाद में पता चला कि वो च्युइंगम मंगा रही थी इसके लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं, वो वेज पुलाव खाएं कि नॉन वेज? ये कौन सा पुलाव है? मतलब वेज नॉन वेज आप वैसे बैन वाली बातें कर रहे हैं या? देखिए, पुलाव आपको जो खाना है आप खाइए, इंग्रेडिएंट्स हमने आपको दे दिए हैं, आपको उसमें चिकन डालना है, मटन डालना है, या उसको जैन बना के कांदा लहसुन निकाल के खाना है, वो आपकी मर्जी है। तो पुलाव की रेसिपी हमने दी है आपको, बाकी आपकी मर्जी है। एक मज़ेदार धमाकेदार रेसिपी वेडिंग पुलाव हमने आपके सामने रखा है, अगर आप खाओगे तो यू विल एंजॉय इट। एंड दिगन लाइक्स एग्स, सो आई थिंक एग पुलाव। हाँ, एक पुलाव चलेगा। थैंक यू। ये किस तरह का पुलाव है? हमने इतनी बार कहा, हम इतनी बार कह चुके हैं किस तरह का पुलाव है। अगर किसी ने जाके नहीं देखा है ना अभी, तो मैं सबके घर में आके पुलाव ठोसूंगी। लाइक लिटरली ये पुलाव है, बहुत अलग किस्म का पुलाव है। आप हमेशा शादी के लड्डू ही खाते हैं, यहाँ पर एक अलग सा डिश बनाया हमने, जो एक ही अपने आप में एक पूरा डिश है, जिसमें हर तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। थोड़ा हस्ती होता है, थोड़ा मजाक होता है, थोड़ा लव होता है, थोड़ा म्यूज़िक होता है, जैसे पुलाव में होता है, तीखा मीठा, किशमिश की वजह से मीठा, नमकीन। सो ऐसा ही है हमारा पुलाव, हमारा एक छोटा हैप्पी परिवार जहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और अगर इनमें से एक भी कैरेक्टर को आप पिक्चर से निकाल लें तो ये पिक्चर वेडिंग पुलाव नहीं रहेगी। जो जायका प्यार से मोहब्बत से बनाया जाता है, और हमने भी शूट करते हुए ऐसे ही रहे, हम लोग ज़्यादा फैमिली थे रादर दैन आप बोलो कि हम लोग को एक्टर्स हैं। आई थिंक दैट इज़ वाई वी एंजॉयड इट टू अ डिफरेंट लेवल। और हम लोगों ने शूट के बाद ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, मतलब शूट ओवर होती थी उसके बाद हम लोगों को एक्चुअली बोला जाता था कि भैया जाके सो जाओ, कल फिर से कॉल टाइम है। फिर बोलते अच्छा ठीक है देखते हैं। तो
एक्सपीरियंस जो था वो आप वर्ड्स में बोल नहीं सकते, तो इसलिए जो ये वेडिंग पुलाव है आपको देखना ही पड़ेगा समझने के लिए कि हम किस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट जब आप मूवी भी देखोगे आप ये भी देखोगे कि हम लोग सब लोग ने इतना कनेक्शन हुए थे कि कैमरे के पीछे कि आपको कैमरा के सामने भी दिखेगा। Yeah. आप बॉलीवुड में बिल्कुल जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद फर्स्ट टाइम, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा है। इससे अच्छी प्लेटफॉर्म तो मुझे लाइफ में कभी मिल नहीं सकती थी एज ए न्यू कमर। इसमें जो भी एक एक्ट्रेस दिखाना चाहती है अपने एक्टिंग के द्वारा, आपको वो सब दिखाने का मौका मिल रहा है यहाँ पर। आपके पास म्यूज़िक है, इमोशंस है, रोमांस है, कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट फुल ऑन पैकेज है यहाँ पे। तो आई थिंक नर्वसनेस हो रही है अभी थोड़ी सी, क्योंकि रिलीज़ तो अराउंड है 16 अक्टूबर तो अभी आ ही रहा है, बट आई एम हैप्पी ऑल्सो। ऑलरेडी बॉलीवुड से कनेक्ट हुए हैं आप, आलिया बार बार आपको मैसेज करती हैं और इंट्रोड्यूस कर रही हैं। एंड यू आर एन ऑसम पर्सन। और आलिया के बारे यही कह सकते हैं, जो भी उन्हें पर्सनली जानता है, जिन्होंने भी उसके साथ काम किया, सिर्फ मिले भी हैं, इंटरेक्शन भी हुआ है, शी इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड, आई वुड से। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव पीपल लाइक हर इन माई लाइफ। वो मेरी यंगर सिस्टर कांची की बहुत अच्छी दोस्त हैं। सो कांची एंड शी आर बोथ माई बेबी सिस्टर्स एंड आई हैव सीन देम ग्रो अप एंड आई लव देम एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। जी मैं बेसिकली बॉम्बे से हूँ और ये मूवी में मेरा कैरेक्टर नाम बाटली है। बाटली एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत भोला है, पूरे ग्रुप में लोग उसकी खींचते हैं। मतलब जैसे हम आज कॉलेज में भी जब जाएंगे तो हर एक ग्रुप में एक बंदा होएगा, हर एक ग्रुप में एक बंदा होएगा जिसकी सब लोग टांग खींचेंगे और वो बंदा बहुत इनोसेंट होएगा। तो वैसा मैं कैरेक्टर में है, तो जी वही है। वैसे रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। मुझे वेल मेरा कैरेक्टर जो है पेठा, जैसे अनुष्का ने पहले भी बोला था, इट इज़ डिराइव्ड इनके फादर के एक फ्रेंड थे, लेकिन मैंने पेठा को एक अपनी कहते हैं नज़रिए से जिस तरीके से मैं प्ले कर सकता था किया। एक दिल्ली का राजौरी का बिगड़ा हुआ लड़का है और मैं खुद दिल्ली का हूँ, तो मैं जानता हूँ कैसे होते हैं। तो बट इट वाज फन, एक फन लविंग कैरेक्टर है। जैसे कहते हैं हर एक ग्रुप में एक मोटा बंदे की ज़रूरत होती है, तो बट यू नो हमने कभी किसी भी कैरेक्टर को स्टेरियोटाइप नहीं किया है, यू नो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हमारे सारे कैरेक्टर्स बहुत गुड लुकिंग हैं। तो हमने ऐसा नहीं किया है कि हाँ अगर हीरो है तो उसके साइड में गंदा कोई लड़का चाहिए या उसको कोई ढीले गंदे कपड़े पहना दो या ऐसा कुछ नहीं किया कि मेकअप गंदा करवा दो। वही कि अगर एक मसाला ज़रा ज़्यादा पड़ गया, Exactly. कम पड़ जाए तो डिश में Exactly. प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हर मसाले को उतनी हिसाब से ही डाला है जितनी ज़रूरत है। तो हमारे कैरेक्टर्स इतने सुंदर हैं, देखो इन दोनों बच्चों का चेहरा, सब कैरेक्टर्स की हमें छोड़ के इक्वली इनको इम्पोर्टेंस देखो है। या सबके इनको इक्वल इम्पोर्टेंस। ऐसा लम्हा जो आपको अब तक याद है शूटिंग में? बहुत सारे लम्हे हैं। हाँ। ये जो बहुत ज़्यादा दिमाग में टन 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 बोल रहा है, वो था जब हमें पता चला कि अली शूट करने वाला है। और वो ऐसे पता चला कि आज रिहर्सल कर रहे हैं और कल सुबह शूटिंग है, और हमें पता भी नहीं था कि बाटली प्ले कौन कर रहा है। एंड सडनली मैंने ऐसे ही पूछा था आरिफ से कि बाटली कौन कर रहा है, कहता अली खान। तो मैं शी लुक्ड एट मी, आई लुक्ड एट आरिफ कि अली खान। सडनली सेट पे अली को आने से पहले भी सब लोग जानते थे। Because he is the most popular person in all of Bombay. आप प्लीज इनका चेहरा देखो, यही है वो आदमी जो हर एक लड़की और लड़के को जानता है शहर में। और हर जगह मिलेगा ये आपको। और हर जगह मिलेगा, हर नाइट क्लब में मिलेगा, हर कॉफी शॉप में इनफैक्ट मिलेगा। हम लोग का एक ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा जहाँ मेरा एक सीन था जहाँ ऋषि कपूर सर के साथ मेरे को एक डायलॉग एक्सचेंज करना था। तो वो पार्ट पे हम लोग सब लोग बैठे, हम लोग सब खड़े, हम लोग सब अपने पोजीशन पे है। तो जैसे डायलॉग देने के टाइम पे ऋषि कपूर सर इतना क्लोज आए, मतलब लिटरली इतना क्लोज आए। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कट होने के बाद कि बेटा ये सीन में ही था डायलॉग या तुमने ऐसे ही बोल दिया या तुम इम्प्रोवाइज कर रहे हो? और वो टाइम पे हाँ मेरे को अभी भी नहीं तो ऐसे हाँ ली तेरा ही मुझे डायलॉग है। सिर्फ एक चीज याद है कि मुझे मूवी अग्निपथ का रॉफ लाला जी याद आ गए जो इतने क्लोज में थे। तो मैं बोला सर 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 सर, और सब जो टूट के हंस के पड़े, जो आज तक और फ्यूचर में भी तक ये बात रहेगी रहेगी। Yes, for sure. वो तो स्टैम्प हो गया। जी Yeah. स्टैम्प तो हो गया है वो। हमारी ऑडियंस से मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ जाके मूवी देखिए, अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि कोई भी मूवी हो बहुत मेहनत से बनाई जाती है और हम लोगों ने भी बहुत मेहनत और प्यार से भी बनाई है। Yes. तो कहते हैं ना एक अलग जायका तो मिलना ज़रूरी है और मिलेगा ही मिलेगा।
यही कहना चाहूँगी कि हमने बहुत मेहनत की है और बहुत मज़ा भी आया है शूटिंग के दौरान। तो जब आप पिक्चर देखेंगे आपको भी उतना ही मज़ा आएगा, क्योंकि एक्चुअली हम असल में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक बहुत फैमिली एंटरटेनर है। तो आपके अगर बच्चे छोटे हैं घर पे या आपके इन लॉज या एल्डर्स हैं घर पे, उन सब के साथ जाइए और खाइए हमारा वेडिंग पुलाव। ये मूवी में हम लोग सब लोग ने बहुत इक्वली मेहनत की है। इनफैक्ट एक ऐसी मूवी कि जब लोग अपने ऑफिस से अपने काम से सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे आएंगे तो उन लोग अपने फैमिली को लेके जा सकते हैं मूवी के लिए। ये मूवी हर कोई देख सकता है, हर कोई। सो प्लीज़ डू वॉच इट। October 16th इज द रिलीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।